स्वर्गवासी बनने के लिए तो देह और देह के संबंधों से मरना पड़े। तो स्थूल मरने की बात नहीं है। बाप आकर तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। ऐसा मरना सिखाते हैं कि तुम शरीर में भी रहो और शरीर में रहते हुए ही जब चाहो तब मन बुद्धि रूपी आत्मा को 10 इंद्रियों और 11वें मन के ऊपर कंट्रोल करने वाली आत्मा शुद्ध बन करके रहो। ये शरीर अलग दिखाई दे, स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर अलग हो जाए। संपूर्ण फरिश्ता अनुभव करो। फरिश्ता अर्थात फर्श की दुनिया वालों से कोई ममत्व नहीं। फर्श की दुनिया का कोई भी अजीज संबंधी शरीर छोड़ दे अचानक और आंख में आंसू आ जाए तो फरिश्ता कहेंगे? है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट साबित हो जाता है। स्वर्ग पधारा तो आत्मा भागती है ना। नरक की दुनिया को छोड़ के कहां भागेगी? सुखधाम में भागेगी। बाप ही आकर सभी आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं। तो पावन आत्मा ऊंची स्टेज में भागती है, नहीं तो देवान से, देवान के कारण बुद्धि ऊपर उठती ही नहीं। अपवित्र आत्माएं बाप के घर में अथवा स्वर्ग में जा ही नहीं सकती। क्या? जितना जितना अपवित्र आत्मा होगी, क्या पहचान होगी? पहले तो खुद को पहचान हो जाए कि मैं अपवित्र आत्मा हूं या पवित्र आत्मा हूं। कैसे पहचानेंगे? अरे कोई तो बताए। हैं? क्या? एक्टिविटी से। अच्छा, क्या एक्टिविटी करें? छलांग लगाएं, ऊंची छलांग लगाएं तो पतित पावन आत्मा है। यूनिटी से पता चलेगा। यूनिटी तो जब बहुतों की बात हो गई, हम सिर्फ अपनी बात कह रहे। हमको कैसे पता चले? हर एक को अपने अपने अंदर कैसे पता चले कि मैं आत्मा पावन बन रही हूं, बनी हूं या पतित हूं? परसेंटेज में मैं पावन बनी या अपवित्र हूं? नहीं, पावन आत्मा बनेगी तो निराकारी स्टेज में परमधाम में टिकने की अभ्यासी हो जाएगी। जितना लंबे समय तक परमधाम में स्टेज में, उस निराकारी स्टेज में टिकने का अभ्यास होता जाता है तो समझो हम आत्मा पावन बने हैं उतनी स्टेज में, उतनी ही परसेंटेज में। नहीं तो बार बार प्रयास करते हैं परमधाम की स्टेज में टिकने का, घर को याद करने का, बार बार बुद्धि नीचे आ जाती है। तो पतित आत्माएं स्वर्ग में अथवा परमधाम में जा नहीं सकती है। बाप कहते हैं ऐसे पवित्र बनना है जो सुखधाम में बुद्धि टिके लंबे टाइम तक, और आत्मलोक में परमधाम में बुद्धि टिके, निर्वाण धाम में बुद्धि टिके लंबे समय तक। क्या? उसके लिए क्या करो?
अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। ये पाप कट है क्या? आत्मा पर जंक चढ़ी हुई है पापों की, ये उतर जाए तो जिस सुई में से जंक उतर जाएगी तो चुंबक स्वतः ही खींच लेगा। बाप के नजदीक हम जाना चाहें, रहना चाहें, अनुभव करना चाहें और जंक चढ़ाते जाएं तो आत्मरूपी सुई बाप के नजदीक पहुंचेगी या दूर ही बनी रहेगी? दूर की दूर ही बनी रहेगी। मैं गारंटी करता हूं कि इस याद से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। बुलाते ही है पतित पावन आओ क्या? और आकर के हमको पावन बनाओ ही नहीं क्या? चलो हटाओ, पावन बना दिया। हाँ, एक तो आओ, हाँ, आकर के पावन बनाओ। ब्रह्मा में आए, पावन तो कोई बना नहीं। जो पहली स्टेज है पवित्र बनने की स्टेज, वो ही अनुभव नहीं हुई। प्योरिटी का अनुभव नहीं हो रहा है। प्योरिटी के लिए क्या गायन है? स्लोगन दिया हुआ है नहीं? पवित्रता सुख शांति की जननी। हाँ, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां जहां पवित्रता होगी वहां सुख और शांति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आत्मा शांत स्वरूपन हो करे, छोटी छोटी बातों में अशांत न हो जाए। जो आत्मा जितनी अपवित्र होगी उतना ही धमचक्कर मचाएगी और दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगी। खुद उद्वेलित होगी और दूसरों को भी उद्वेग पैदा कर देगी।